तौबा है, हमारे नसीबों में तो ये लकड़ियां भी गीली है। पता नहीं कैसे इनको अच्छी लकड़ियां मिल जाती हैं, खा पी के चली जाती हैं। अम्मा, तुमने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? अरे ऐसी बातें कर रही है, किसी टाइम तो बनाती हूँ। आज तो जल्दी उठ गई है, ऐसे भी क्या जल्दी है? हाँ तो जल्दी उठूंगी ना, क्योंकि आज मैंने जल्दी जाना है सिग्नल पे। ये सारी लड़कियां शमीम, रज्जो सुबह सवेरे उठ के निकल जाती हैं भीख मांगने के लिए। बस एक मैं ही हूँ जो देर कर देती हूँ। बेटा, उस वक्त तू घोड़े बेचकर सो जाती है। हमारे नसीब में तो गधे तक नहीं अम्मा, घोड़े कहाँ से बेच के सोऊंगी। अरे बेटा, यही तो वक्त है। सेठ लोग ऑफिस जाते हैं और ये लोग जाती हैं तो उनसे पैसे लेकर आ जाती हैं। और जिस टाइम तू जाती है ना, तो पूरे रास्ते गलियां सब सुनसान हो जाते हैं। फिर कौन सी भीख मिलेगी? जब भी तो कल मैं देख रही थी, सारी लड़कियां ना पोटली भर के भीख लेके आई थी, इसलिए आज मैं भी जल्दी जाऊंगी। उनकी तो बात ही ना कर, बड़ी बात है। वो तो जाती है, बस चिपक ही जाती है, बड़ी दुआएं देती हैं लोगों को, अल्लाह तुझे खुश रखेगा, जोड़ी सलामत रहेगी। या तो फिर हो ना हो, वो अभी खुशी में पागल होके उनकी जेबों से जो निकलता ना, हजारों के नोट उनको दे देते हैं, बस वो लेकर आ जाती वो, और क्या। इसलिए आज मैं भी जल्दी जाऊंगी। अच्छा, ठीक, अपनी बात पे कायम रहना। पता है क्या, तेरी वजह से मुझे भी देर से जाना पड़ता है। देख, मैं भी जल्दी जाती हूँ, नाश्ता कर लेते हैं। और मेरे जो चौक पे है ना, भंडारी लोग गोदामों में जल्दी जाते, यही तो टाइम है उनका जाने का। तो बस आज तू देखना तेरी माँ कितना पैसा लेकर आती है। आज तो मैं भी सवेरे जाऊंगी, बस जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेते। अल्लाह करे रोज तू ऐसे सवेरे उठे ना, फिर तू देख हमारे मजे। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, ऐसे की तरह लेकर आऊंगी। हाँ, बिस्मिल्लाह, हाँ। जल्दी दे अम्मा। आज जाने की हो रही है तो जल्दी दे अम्मा, जल्दी दे अम्मा। ये अली रजा हैं, जो पिछले 38 साल से रेलवे में मुलाजमत कर रहे हैं और अब इनकी उम्र का 60वां साल इनकी ज़िंदगी को एक नए अनदेखे मोड़ पे ले आया है, यानी रिटायरमेंट। ये अपनी रिटायरमेंट से बहुत खुश हैं, क्योंकि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उस मुलाजमत की नज़र हो गया जो लोगों को तो एक दूजे के करीब लाती है, लेकिन अली रजा तो अपनों से बहुत दूर कर दिया, बीवी बच्चों से दूर। इन्हें शायद इसी वक्त का इंतज़ार था, अपनी रिटायरमेंट का। वो लम्हा आ चुका है जब अली रजा फिर एक बार अपने बीवी बच्चों के हमरा हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे। लेकिन क्या वाकई? आइए देखते हैं। महवेश, महवेश, अरे अब तक सो रही हो? उठ जाओ, 8 बज रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है? मैं रात लेट सोई थी, अभी सोने देना। अच्छा, तो आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने, हैं? चलो उठो। नसरीन के साथ आज बाजार जाना है, कुछ किताबें लेने। बाजार जाना है? भाई को बता दिया? तुम्हें पता है ना, शहजाद को तुम्हारा बाजार जाना, इधर उधर घूमना पसंद नहीं है। अम्मी, उन्हें तो बस मौका सही होता है मेरे पीछे पड़ने का। भाभी को तो कुछ कहते नहीं है। भाई है तुम्हारा, तुम्हारे भले के लिए कहता है। तो कौन सा मैं अकेले जा रही हूँ, नसरीन के साथ जा रही हूँ बाजार। अच्छा, अब मुंह हाथ धो लो, जल्दी करो, और जाके भाभी की मदद करो किचन में, उसको तुमसे बहुत शिकायत रहती है। उन्हें इसके अलावा और आता ही क्या है, हर वक्त तो शिकायत खाना बनी रहती है। अच्छा चलो उठ जाओ, मुंह हाथ धो, देर हो रही है।
आ जाओ। हाँ हेलो, वो मैंने ना अम्मा से बात कर ली है, तुम बस 11 बजे वहाँ पे पहुँच जाना, सही है? नहीं नहीं, मैं जल्दी नहीं आ सकती, और इस तरह से अम्मी के सामने बार बार बहाने बनाऊंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम बस वहाँ पे पहुँच जाना, ठीक है? मैं आ जाऊंगी। रहवेश जी, आ रही हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? आई। अख्तर कॉलोनी जाओगे? हाँ। नालिम कितनी उससे भीख मांग रही है, दिल चाह रहा है इसको कलेजा निकाल के दे दो। ये शक्ल से जितनी भोली और मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। अभी कल ही की बात है, आप जैसा एक शख्स इसे छेड़ रहा था, ऐसी धुलाई की कि हॉस्पिटल पहुंचा दी है, हड्डियां जुड़वा रहे अपनी। क्या सच में? यकीन नहीं आता, किसी से भी पूछ लो। अच्छा कितने पैसे लोगे वहां जाने के भाई? 500 रुपए। चलो अच्छा हुआ सर। अरे छुप जा भैया। ये चल रही है क्या? क्यों बे? तेरी माँ की मैयत को गुस्ल देना है क्या? चल निकल यहाँ से। क्यों? यहाँ खड़ा रहना कोई जुर्म है क्या? वैसे जहाँ कहोगे छोड़ दूंगा, आओ बैठो। चल निकल यहाँ से, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे मेरी जान, गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरा गाना छोड़ देता हूँ, आ जाओ बैठो। ओए, मैं कोई धंधे बनने वाली नहीं हूँ, तेरी खोपड़ी में बात नहीं घुसती क्या? चल निकल यहाँ से। अरे बड़े बड़े सेठ और भंडारी नहीं मुझे लेके जा सके तो तू क्या चीज है? चल निकल। मैं कह रहा हूँ उसमें गुस्सा वाली बात नहीं, आप आए बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आ जाओ। निकल, चल निकल। थिंक और ये कहाँ रह गया जिब्रान? फिर घंटा पहले तो बात हुई थी तो आ रहा था। आ रहा हूँ भाई, क्या दरवाजा तोड़ोगे? क्या है? अरे कौन है आप? क्या तुम यहाँ कैसे इस वक्त? क्यों? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? अपने शौहर के घर नहीं आ सकती? तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी यहाँ से। वो भी तुमने मुझे मजबूर किया था। मतलब की बात करो, यहाँ क्यों आई हो इस वक्त? मैंने सुना है कि तुम रिटायर होके कराची जा रहे हो। ठीक सुना है तुमने। मैं जो यहाँ तुम्हारे बेटे को पाल रही हूँ, उसका क्या बनेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे दूर लेके गई थी उसको, तुम जिम्मेदार हो उसकी। मैं अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ, वो तुम्हारी भी औलाद है। क्या चाहती हो इस वक्त? क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हें जो रिटायरमेंट की रकम मिलने वाली है, उसमें मेरे बेटे का भी हक है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? भूल है तुम्हारी ये। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपने बेटे का हक लिए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जो तुम कर सकती हो ना, कर लेना। इस वक्त तुम मेरे घर से दफा हो जाओ। चलो चलो दफा हो जाओ यहाँ से। गेट आउट। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी और इंसाफ लेके जाऊंगी।
अपना और अपने बच्चे का हक तुम्हें खाने नहीं दूंगी। गेट आउट, एक साथ लेकर जाओगी। चलो गेट आउट, चलो मेरे से। खाने नहीं दूंगी, बहुत आई हक जताने वाली। आज इतनी देर क्यों लगा दी? कोई मेम वेम मिल गई थी क्या? तू तो जानती है मुझे मेम लोगों में दिलचस्पी नहीं है। ये तो मुझे पता है। तो एक वाहिद मर्द है जो अपने काम से काम रखता है। एक सवारी को मलिर 15 छोड़ने गया था, बस वहाँ से आने में देर हो गई। जब ही तो कोई सवारी ना हो तो तू देर कहाँ लगाता है? तो फिर चले। अरे हाँ, भगा ले टैक्सी। और सुनो, किसी ने कड़क चाय वाले के पास गाड़ी रोकी हो, आज तुझे चाय मैं पिलाऊंगी। क्यों, कोई खास बात है? हाँ ना, आज पूरे 5000 रुपए की कमाई हुई है, सदका करना तो बनता है। तूने मुझे चुना सदके के लिए। अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं तुझे कुछ सदका कर सकूं। हाँ, लेकिन तेरे लिए सदका जरूर देती हूँ। अच्छा, तभी तो मेरा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं है। वैसे सच कहूँ तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस काबिल हो। अंदाजा है, जभी तो इतनी कमाई हुई है। मुझे पता है लोग इस खूबसूरती की वजह से पैसे देते हैं मुझे। बारे तेरे तो बारे नहीं आ रहे हैं। मैं सुबह से इतने पैसे नहीं कमा सका और तुम एक ही चौक पे बैठ के इतने पैसे कमा लिए। हाँ, बस आज किस्मत कुछ मेहरबान सी है। हाँ, कुछ ऐसे ही लग रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम खुले में पैसे गिन रही थी। देखो, ये अच्छी बात नहीं होती। आजकल शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत डकैतियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे तुम खुले में पैसे गिनोगी तो किसी ने आके वारदात कर दी तो? अरे किसी डकैत की क्या मजाल जो राबी से पैसे छीन ले। पेट न फाड़ दूंगी उसका। बड़े बड़े तुरम खान मेरे आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। चल, चाय नहीं पिलानी? हाँ हाँ, चल चल। पैसे रख लो इसमें। साहब थोड़े से पैसे दे दो। जहन आपके कलम का साथ नहीं दे रहा। आज मेरा जहन काम नहीं कर रहा। होता है, कभी कभी ख्यालात के भाव इतना शदीद होता है कि हम उसे काबू नहीं कर पाते। अरे आप तो फलसफा बोलने लगे। आप मुनासिब समझो तो मुझे बता दें, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं इकबाल मियां, एक लंबी उम्र मैंने गुजारी अपने घर वालों के बगैर, लेकिन ये कैद के चंद दिन नहीं कट रहे मुझसे। ऐसा ही होता है रज़ा साहब, आखिरी ओवर का मैच हमेशा सनसनीखेज होता है। मैं सोच रहा था कि मैं कराची चले जाऊं और बकिया दिन जो है नौकरी के हेडक्वार्टर में गुजारता हूं। तो इसमें क्या कबाहत है, आप कराची चले आए, काम तो आपने सारा मुझे समझा दिया है। भाई ये बात तो है, आपने सारा काम संभाल लिया। हमारी नौजवान नस्ल की यही खूबी है, काम को फौरन समझ लेती है। हजरत उस्ताद भी तो आप जैसा होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन शागिर्द भी तो आप जैसा होना चाहिए ना। अब देखें भाई, ये सारी बातें ऊपर वालों की तो मानना चाहिए ना। मैंने दरख्वास्त तो भेजी है, देखें क्या होता है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपने बेटे का हक लिए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये राइटिंग देखी तुमने अपनी? ऐसे लग रहा है कि कागज पे दो कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। इंग्लिश तुम्हें आती नहीं, हिसाब में तुम बिल्कुल नहीं लो। बेटा क्या करोगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग फट गया मेरा।
अब्बा मेरे आगे लंबे लड़के बैठे होते हैं, ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता। ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता। बहाने अगर कोई पूछना है तो तुमसे पूछ। हर वक्त बहानेबाजी करता रहता है तू। जवाद, ये तू गोश्त लेके आया? सारे छिचड़े भरे पड़े हैं इसमें, देखा नहीं था तूने? अम्मी वो दुकान में बहुत रश था और दुकानदार मेरी सुन ही नहीं रहा था। हराम के पैसे नहीं है बेटा, ये बड़ी मेहनत मजदूरी से मैंने कमाए हैं। ये ले, इसको वापस करके आ। जाओ वापस करके आ। बात ही नहीं सुनता, मेरी बात ही नहीं सुनता। चल जा, इसको वापस करके आ। और सुन, अगर वो वापस ना रहे ना तो इस घर में कदम मत रखना। अपनी शक्ल लेके कहीं चला जा। चल जा यहाँ से। मेरा बच्चा जवान पता नहीं कहाँ। आपने फिर से वही ख्वाब देख रही क्या? जमाने के मेरे घर होगा मेरा बच्चा। जवान हो गए होंगे। बच्चा अच्छा अच्छा लेकिन पता नहीं इस जिंदगी में उसका चेहरा भी देख पाऊंगी कि नहीं। अम्मी अल्लाह पे भरोसा रखे अम्मी। सो जा सो जा। तौबा है तौबा। बस भाई, ये जो भंडारी और लोग होते हैं ना, बड़े ही कंजूस हैं। इतनी मिन्नतें करते हैं, उसके बाद जाकर उनकी जेबों से 10 रुपए निकलते हैं। ऐसा लगता है वो हम पर एहसान कर रहा है। अम्मा, ये सेठ और भंडारी लोग कंजूस तो होंगे ना, उनका भी कोई कसूर नहीं है। आज पता है एक गाड़ी वाला मिला था, जब मैं उसके पास भीख मांगने के लिए गई तो कहता है कि ये तुम लोग भीख मांगने वाले इतने ज्यादा हो गए हो कि हर एक को अगर भीख देते रहे तो हमें भी हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ेगी। मैं तो हंस हंस की लोटपोट ही हो गई थी अम्मा। सही तो कह रहा था बेचारा। आजकल हर सड़क पे भीख मांगने वाले बहुत हो गए हैं। क्या करें वो भी बेचारे। पता है क्या, मेरी भी जवानी थी। सुबह से लेकर रात तक पूरे 5,000 लेकर आती थी घर पे, और अभी तो 2,000 भी मुश्किल से होते। अरे अम्मा, किसने कहा कि तू बूढ़ी हो गई है? अभी भी चेहरे पे जवानी फूट रही है। जवान है तू, जवान। हाय हाय, खाक जवानी फूट रही है चेहरे से। जवानी होती तो ये देख, ये क्या मिला है आज मुझे। ये 1500, बस 1500 मिले। अम्मा ये ले, मुझे ना 3,000 ही जमा हुए हैं। अच्छा, छुट्टी थी ना आज, तो सड़कों पे जरा रश कम था, लेकिन फिर भी काफी है। जा जाके ये बक्से में रख दे। हाँ, ये ऐसा करती हूँ, तेरे बक्से में रखती हूँ। बाकी ये जो 1500 है ना, इसमें से मैं राशन ले आती हूँ। राशन भी तो खत्म हो गया है ना, वो लेना भी जरूरी है। और महंगाई कितनी हो गई है, थोड़े पैसों में कुछ भी नहीं होता है। तो सोच जरा, जिस दिन हमें भीख ना मिले उस दिन तो फाके करने पड़ेंगे ना। अरे अम्मा तू फिक्र ना कर, हमें कभी भी ना फाके नहीं करने पड़ेंगे। अरे बेटा, धड़का तो लगा रहता है ना। हर वक्त सोचती रहती हूँ, काश हमारे नसीबों में ये झोंपड़ बस्ती ना होती, हमारा भी कोई अच्छा सा घर होता, उधर रहते। अब तो ज्यादा ना सही, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेती ना, अब कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती। अरे अम्मा, ये नौकरियों का भी ना हाल कोई अच्छा नहीं है। शन्नो आई थी उस दिन, वो करती है ना उस फैक्ट्री में काम, कुछ नहीं रखा है इनमें, ऐसे जलील होते फिरते हैं ये लोग भी। और तुझे नहीं पता अम्मा, इन सेठ और बड़े लोगों का, औरत को देखते ही ना बस पागल हो जाते हैं, कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाते हैं। सही कह रही हो राबी, सही कह रही हो। ये सब मैं भुगत चुकी हूँ, इसीलिए तो भीख मांगना शुरू कर दिया है मैंने।
वैसे भी अम्मा ये नौकरी वाले कौन सा ज्यादा कमा लेते हैं, हमसे तो कम ही कमाते हैं। मुश्किल से 15-20 हज़ार की नौकरी होती है और आधा महीना गुजरता नहीं है कि कंगले हुए फिर रहे होते हैं। फैक्ट्री तक जाने का किराया नहीं होता है इनके पास। उनसे अच्छे तो हम ही हैं, रोज की दिहाड़ी लगाकर आराम से आके अपनी झोपड़पट्टी पे सुकून की नींद सोते हैं। मुझे तो कई सेठ नौकरी का लालच दे चुके हैं। अच्छा, फिर तूने क्या कहा? मैंने मना कर दिया अम्मा, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। और वैसे भी अब मुझे नींद आ रही है, मैं ना सोने जाती हूँ। सुबह पीर है ना, सड़कों पे रश भी ज्यादा होगा, सुबह सवेरे निकल जाऊंगी। सही सही, ठीक। चल मैं भी तेरे पैसे रखती हूँ बक्से में, जा। परवीन को मेरी रिटायरमेंट का कैसे पता चली? यकीनन रहीम ने बताया। मैं अब क्या करूं? अगर वो वाकई लोगों को ले आई तो फिर मेरी तो इज्जत का जनाजा निकल आए। तो अरे मैं फिर अब तक यहाँ क्यों बैठा हूं? मुझे तो स्टेशन चला जाना चाहिए।